हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। ठीक है, यहाँ से शब्द व्यवस्था से तत्सम तद्भव शब्द से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ कि दृष्टि पब्लिकेशन की बुक के मैंने 3 वीडियो बना दिए थे जो हिंदी भाषा के विकास में जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं बिल्कुल। तो आप आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो देखते हैं आज का जो है हमारा ध्वनि का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। ठीक है, हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है? स्रोत यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि इसको हम इतिहास के आधार पर भी कहते हैं। ठीक है, निर्माण या फिर गठन यानी कि बनावट की दृष्टि से, प्रयोग के सौंदर्य की दृष्टि से, परिवर्तनशील या फिर परिवर्तनशीलता की दृष्टि से, रूप या फिर प्रयोग का आधार। ठीक है, आगे हम यहाँ देखेंगे तत्सम शब्द। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। सम का अर्थ है समान यानी कि उसके समान। उसका तात्पर्य संस्कृत से है, यानी कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के रूप में लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं माता, जल, मतलब जो कि चेंज नहीं होते। जैसे पानी बोल दिए तो ये नहीं हुआ, जल जल। ठीक है, दान, ये सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तद्भव क्या होते हैं? दो शब्दों के मेल से निर्मित, यानी कि तत् यानी कि उसे, भव मतलब निर्मित, यानी कि जो शब्द संस्कृत के समान नहीं है, केवल कुछ परिवर्तन के साथ ही हिंदी में लिए गए हैं। ठीक है, परिवर्तन के साथ उसको हिंदी में लिए। कैसे देख लेते हैं यहाँ पे। अंधकार, अंधकार से क्या बनता है हम लोग का? अंधेरा। ठीक है, अग्नि से आग, अष्ट से 8, ऐसे टाइप से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, या फिर इनमें से तद्भव को चुने या फिर देशज को सुने। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भंडार। हिंदी में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तत्सम तद्भव में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो वैसे इसको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो जाएगा। मैं 1-2 कर देती हूँ बस। यहाँ पे जो है अंगरक्षक, मान लीजिए कि ये क्या है हमारा? तत्सम है, तो यहाँ पे इसका तद्भव क्या होगा? अंगरखा। ठीक है, अग्निष्ठ का यानी कि अंगूठी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे अंधकार, अंधेरा, अश्रु, आंसू, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इनको मतलब 2-4-5 बार मतलब पढ़ ही लेना है बीच बीच में, यानी कि वीक में 1-2 दिन तो पढ़ ही लेना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से जब ऑप्शन आए तो सही से कर लें, क्योंकि नहीं तो जानबूझ के भी एग्जाम्स में गलत होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने इतना नहीं किया है। आगे यहाँ पे देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जिसका जन्म देश में हुआ है। देशज शब्द एक विशेष यह है कि उसमें लोक या फिर अंचल में प्रचलित महक महसूस होती है। भारत में दूसरी भाषा के लिए शब्द को देशज कहलाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे उस भाषा का जन्म भारत में हुआ है। जैसे कि प्रमुख देशज शब्द में आ जाते हैं क्या? ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड। द्रविड़ भाषा और फिर अपने गठन की भाषा, ये सब को इतना देखना नहीं है, क्योंकि इतना इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अभी तक में आए नहीं है। ठीक है, विदेशज शब्द को देख लेते हैं, जिसमें कि जो कि हमारे देश में नहीं उपजी सांस्कृतिक आदान प्रदान, हिंदी में उसको स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, हालांकि विदेशज शब्द विदेशी दोनों प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबंधित है, किंतु देशज शब्द का संबंध इसी देश की भाषाओं से और विदेशज का विदेशी भाषाओं से। ठीक है, तो प्रमुख यहाँ पे जो ये फ्रेंड दिए हुए हैं, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना ही है। तुर्की के क्या क्या आ जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू, काबू, कैची, कुली, तुकी, चाकू, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चम्मच आप लोग को प्रीवियस भी करवा दिया, आप लोग देख भी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तोप, नौकर, ये सब देख लीजिएगा। अरबी के जो हैं अजीब, यहाँ पे अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, आखिर, आदमी, ये सब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। मौसम, मौलवी, ये सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ फारसी में जो आते हैं इनमें देख लीजिएगा। आबरू, आराम, आदमी, आवारा, आवाज, उम्मीद, ये सब। हजार, हफ्ता, सरकार, शाल, समोसा। देखिए यहाँ पे समोसा आप लोग खाते हैं ना बहुत,
समोसा यहाँ फारसी का वर्ड है, ठीक है। सरदार, सितारा, इसका भी मैं ट्रिक ला दूंगी, ठीक है, मेरे पास है इनका भी ट्रिक, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी का, तो आप लोगों को पता है हमेशा तो यूज़ करते रहते हैं, आई एम स्टूडेंट, आई माई ड्रीम, ये वो तो बोलते रहते हैं ना, तो इंग्लिश का तो बताना ही नहीं है, तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो चीनी के कौन कौन शब्द हैं, चाय और लीची। जापानी के देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा रिक्शा। पुर्तगाल के देखेंगे तो पुर्तगाल में भी ये सब कुछ है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा, अलमारी, अनानस, आलपीन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलमा, पपीता, पाव यानी कि रोटी, पादरी, फिर यहाँ पे बम्बा, बाल्टी, फीता, ये सब कुछ। फ्रेंच के अंग्रेजी, फ्रेंच देखिए अंग्रेजी शब्द ये अंग्रेजी नहीं है, फ्रेंच है, हिंदी शब्द जो है वो हिंदी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, डच शब्द में जो आते हैं यहाँ पे तुरूप, बम, ठीक है। आगे यहाँ रूसी शब्द में जो आते हैं, यहाँ पे रूसी तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये चारों तो बहुत बार पूछा गया, ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे संकर शब्द में क्या आते हैं। कुछ शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं संकर शब्द होते हैं। सामान्यतः इसका विवेचन कम ही किया जाता है, किंतु कुछ विद्वान इसे स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे कुछ शब्द में होते हैं जैसे कि थानेदार हिंदी और फारसी से मिलकर बना है, थाने और फिर दार, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे वोट दाता, यानी कि वोट जो हमारा इंग्लिश हो गया, दाता हो गया तत्सम, यानी कि दो शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर जब एक शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मोटर गाड़ी, मोटर क्या हो गया हमारा अंग्रेजी हो गया, गाड़ी क्या हो गया हमारा देशज हो गया, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हम देखेंगे निर्माण या गठन या फिर बनावट के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस करवाए हैं, बिल्कुल आप लोग देखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द जिसकी ध्वनिया में अलग करके जिसमें कोई अर्थ ना निकले वो क्या है, रूढ़ हो जाएगा। जैसे कि हाथ को डिवाइड कीजिए, कुछ अर्थ उसका नहीं निकल पाएगा ना, पेट नहीं निकल पाएगा बिल्कुल भी, किताब, ये सब जिसका कि मतलब जिसको डिवाइड करने पर तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले वो रूढ़ हो जाता है उसी चीज़ को लेकर, ठीक है। यौगिक शब्द में देखेंगे यानी कि वे शब्द जिसको कि तोड़ने पर भी अलग अलग उसका अर्थ निकले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग को पता होगा हथ प्लस हथौड़ा, यहाँ पे हथ गोला, ठीक है, हाथ प्लस गोला, जलज, ठीक है, इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। रूढ़ की बात करेंगे यहाँ पे तो योग रूढ़ की बात करेंगे जब किसी शब्द के लिए एक प्रचलित हो जाता है, जैसे कि पंकज, यहाँ पे मतलब क्या, मतलब कि पंकज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, पंकज क्या है, पुष्प को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसका अर्थ मतलब उनका कुछ अर्थ निकलता है कुछ ऐसे। लंबोदर किन को बोलते हैं, गणपति जी को बोलते हैं ना। तो मतलब कहीं और जाके रूढ़ मतलब कुछ और अर्थ निकलते हैं, ठीक है, यानी कि उसके लिए वो प्रयुक्त हो जाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। नीलकंठ आदि यहाँ से बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रयोग के संदर्भ में दृष्टि के शब्द भंडार। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द के 3 वर्ग होते हैं, सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द और अर्ध परिभाषिक शब्द, ठीक है। सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार, सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्य शब्द निश्चित या फिर वस्तुनिष्ठ अर्थ जरूरी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, चलना, फिरना, खाली, उल्टा, टेढ़ा, पानी, ये सब सामान्य यूज में जो आते हैं वो आ गए, ठीक है, इसके अंतर्गत। आगे देखेंगे प्रत्येक विषय में परिभाषिक शब्द में जो आते हैं, शासन के लिए क्या क्या आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान में क्या, आयुर्वेद में क्या, और यहाँ पे अर्थशास्त्र में क्या। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी कि इस पर आप फोकस करो, बस रीड कर लेना, मन हो तो, नहीं मन हो तो मत करना, ठीक है। आगे पे यहाँ पे देखते हैं अर्ध परिभाषिक, और फिर यहाँ पे देखते हैं रूप के, यहाँ पे देखते हैं अब ये रूप के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो विकारी और अविकारी, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका कि वाक्य में प्रयोग रूप बदलता है, वो विकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल आदि से परिवर्तित होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम संज्ञा में क्या आता है, सर्वनाम में क्या आता है, विशेषण। संज्ञा क्या होता है, किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु ऐसा होता है ना, तो लड़का, लड़के, लड़कियां, सर्वनाम वह, ये, वही। विशेषण वो किसी चीज़ की विशेषता है ना, तो वह विशेषता बताना, काला, काले, काली,
गोरे गोरी भी हो जाएगा, ठीक है। क्रिया में जाता जाता जाती जाते, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। विकारे की अविकारे की बात करेंगे, शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कि क्रिया विशेषण, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं ना यहाँ क्रिया विशेषण, जैसे कि धीरे, आज, कल, यहाँ, वहाँ, मतलब हर जगह ऐसा यूज होता है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक शब्द ये अविकारी में आ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से निम्नलिखित में से आते हैं या कौन कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संबंध में से, पर, सब में यूज होता है, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द में आ जाते हैं और, परंतु, इसीलिए, ये देख सकते हैं विस्मयादि में अरे, उफ, आह, यहाँ पे उफ, अल्लाह, अल्लाह, राम, राम, ठीक है, ये विस्मयादि में आ जाते हैं। तो यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, इनको बिल्कुल भी इनको जहन में रखना है, इनको नहीं जहन से हटाना है, ठीक है। विकारी शब्द में अगर आ जाएंगे, मान लीजिए कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से नहीं आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये 3 दे दिए हैं, एक यहाँ से ये उठा के यहाँ दे देंगे, तो वो समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर अविकारी में कौन कौन से नहीं आते हैं या फिर कौन कौन से आते हैं, बहुत टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वहाँ से भी हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स दे के भी पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। वाक्य एक और अभी हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे, मतलब 2012 तक का करवा देंगे, उसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे सेंटेंस बना के पूछा है कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, ये इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने जो इस वीडियो में बताने का प्रयास किया होगा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ये सारे कुछ टॉपिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।